नमस्कार आदाब, मैं दीप सिद्दीकी। आप सब देख रहे हैं द देश बोर्ड। आरजेकर से विधानसभा तक, और अब एक बयान ने फिर खड़े किए सवाल। 9 अगस्त 2024 कोलकाता के आरजेकर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी पर मौजूद 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की खबर सामने आई। इसके बाद सिर्फ बंगाल ही नहीं, पूरा देश सड़कों पर उतर गया। डॉक्टरों ने हड़ताल की, छात्र सड़कों पर आ गए और महिलाओं की सुरक्षा और न्याय को लेकर बंगाल में बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। मामले की जांच के बाद सीबीआई तक पहुंच गई और सबूतों से छेड़छाड़ समेत कई गंभीर सवाल जांच के घेरे में आ गए। इस पूरे आंदोलन का सबसे भावुक चेहरा बनी मृतिका की मां रत्ना देवनाथ। एक मां अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रही थी। समय बीता, आरजेकर केस सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं रहा, बल्कि बंगाल की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया। विपक्ष ने ममता बनर्जी की सरकार पर कानून व्यवस्था और मामले को संभालने में नाकामी के आरोप लगाए। आरजेकर के नाम पर विरोध प्रदर्शन और न्याय की मांग लंबे समय तक जारी रही। फिर आया 2026 का विधानसभा चुनाव। बीजेपी ने इसी आरजेकर पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को पानी हाथी से अपना उम्मीदवार बनाया। उनकी उम्मीदवारी ने चुनावी राजनीति में एक बड़ा संदेश दिया। एक ऐसी मां जो अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते खुद राजनीति के मैदान में उतर गई। चुनाव हुआ और रत्ना देवनाथ जीत कर विधानसभा पहुंच गई। उनकी जीत को लेकर राजनीतिक गलियारों में अलग अलग व्याख्याएं हुई। बीजेपी समर्थकों ने इसे न्याय और बदलाव की जनता की इच्छा बताई, जबकि आलोचकों ने इसे आरजेकर की भावनात्मक लहर को चुनावी राजनीति में इस्तेमाल करने से जोड़कर देखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2026 में सत्ता बदलने के बाद आरजेकर मामले को लेकर फिर जांच की बात सामने आई। जल्दबाजी में अंतिम संस्कार को लेकर नया एफआईआर हुआ और पूर्व टीएमसी विधायक निर्मल घोष की गिरफ्तारी तक हुई। यानी 2 साल बाद भी ये मामला बंगाल की राजनीति और न्याय व्यवस्था को लेकर केंद्र में बना हुआ था। और अब रत्ना देवनाथ का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। ये बयान उनकी बेटी आरजेकर मामले को लेकर नहीं, बल्कि बैरोपुर के एक नाबालिग के कथित रेप मर्डर पर उनकी प्रतिक्रिया से जुड़ा हुआ है। उनके बयान को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि आरजेकर मामले में न्याय की लड़ाई लड़ने वाली ये मां दूसरे मामले पर ऐसा रुख क्यों अपना रही है। यहीं से कहानी फिर पलट जाती है। जिस मां की बेटी के साथ हुई दुर्घटना ने बंगाल के सड़कों पर ला दिया, जिस मामले ने सरकार के खिलाफ राजनीतिक माहौल बनाया, जिस मां को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा और जो मां आज खुद विधायक है, उसी के एक हालिया बयान ने एक नया राजनीतिक और सामाजिक सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ये सिर्फ एक बयान है या इसके पीछे किसी दूसरे मामले को लेकर संदर्भ है, या फिर आरजेकर की त्रासदी से शुरू हुई ये कहानी अब बंगाल की बदलती राजनीति और नया अध्याय बन चुकी है। फिलहाल इतना तय है, आरजेकर की वही रात खत्म नहीं हुई है। उसकी गूंज पहले सड़कों पर सुनाई दी, फिर चुनावी मंचों पर, और अब एक वायरल बयान के जरिए सोशल मीडिया पर फिर लौट आई है। आप बताइए, इस पूरे घटनाक्रम को आप न्याय की लड़ाई मानते हैं या बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा भावनात्मक मुद्दा? आप इस मामले में क्या सोचते हैं? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।